का दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्क इंश्योरेंस सर्विस में। आज हम बात करें एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हाँ, LIC के चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है और सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है। जीवन बीमा सबसे अच्छा निवेश है जिससे आप अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन बीमा वही लेता है जिससे अपने परिवार की चिंता होती है और वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है और इस जीवन में कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और यही पैसा भविष्य में हमारे बच्चों के एजुकेशन के अलग अलग प्रारंभ में, उनकी शादी में और अपने रिटायरमेंट के काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस प्लान को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में, समझते हैं इसके फीचर के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एंट्री एज की। इसमें जो एंट्री एज है 0 साल से लेकर 12 साल तक का, यानी मिनिमम एज एंट्री 0 साल है। यानी आप इस पॉलिसी को बच्चे के लिए 1 साल से कम का यदि बच्चा है तो उसके लिए भी आप ले सकते हो। और मैक्सिमम एज एंट्री है 12 साल की और मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट, यानी डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। यानी आप 1 लाख की भी पॉलिसी ले सकते हो, 5 लाख की भी ले सकते हो, 10 लाख की भी ले सकते हो, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, यानी डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। इसका जो पॉलिसी टर्म है 25 ईयर एज एट मैच्योरिटी टाइम, यानी 25 साल तक के आप बच्चे के लिए इसका पॉलिसी आप ले सकते हो। यानी इसका जो प्रीमियम पेमेंट टाइम है, यानी मैच्योरिटी की एज 25 साल माइनस कर दो एज एंट्री। यानी एग्जांपल के रूप में बताता हूं, यदि आपके बच्चे की एज 5 साल की है, यानी 25 में से -5 कर दिया यानी 20 साल, यानी आप प्रीमियम पेमेंट जो दोगे आप 20 साल तक पेमेंट करोगे और 20 साल का ही आपका पॉलिसी टर्म रहेगा। यदि आपके बच्चे की एज 10 साल की है, यानी 25 में से 10 कर दे तो आपको प्रीमियम जो करना होगा 15 साल का और आपका पॉलिसी टर्म भी आपका 15 साल का होगा। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है, आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, आप मंथली भी इसमें प्रीमियम कर सकते हो। इस पॉलिसी में कुछ मनी बैक भी मिलता है। यानी यदि आपके बच्चे की एज यदि 18 साल की हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 20% मिलेगा। यदि फिर बच्चे की एज 20 साल की हो जाती है तो उसके बाद भी फिर सम एश्योर्ड का 20% मिलेगा। यदि आपका बच्चा 22 साल का हो जाता है तो फिर भी आपको 20% का सम एश्योर्ड का 20% मिलेगा। और मैच्योरिटी की टाइम पे यदि आपका बच्चा जब जिस वक्त 25 साल का हो जाएगा 40% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। ये आपको पॉलिसी के दौरान मनी बैक आपको मिलेगा। इसे समझना मैं एग्जाम्पल के रूप में, यदि आपका बच्चा 3 साल का है, वो सम एश्योर्ड लेता है 10 लाख का, आप इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा 22 साल का और पॉलिसी टर्म भी इसका फिर 22 साल का होगा। जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स है, यदि ईयरली जो प्रीमियम आएगा उसका 48,992 रुपए, हाफ ईयरली पेमेंट आएगा 24,762 रुपए, क्वार्टरली प्रीमियम आएगा 12,514 रुपए, मंथली प्रीमियम आएगा 4,172 रुपए। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स ये थोड़ा कम हो जाता है। ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 47,937 रुपए, हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 24,229 रुपए, क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा 12,244 रुपए, मंथली प्रीमियम हो जाएगा 4,082 रुपए। यानी जिस वक्त बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई थी तो वो 3 साल का था और मैच्योरिटी होती है उसकी 25 साल की उम्र में, यानी वो 22 साल पेमेंट करेगा, 22 साल की उसका पॉलिसी टर्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मनी बैक प्लान है, उसे 18 साल, 20 साल, 22 साल में उसे पेमेंट मिलेगी। उसे 18 साल की उम्र में उसे 20% सम एश्योर्ड का, यानी उसने 10 लाख का हुआ तो 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख रुपए। 18 साल की उम्र में 2 लाख रुपए मिलेंगे, 20 साल की उम्र में फिर आप को 2 लाख रुपए मिलेंगे, 22 साल की उम्र में फिर 2 लाख रुपए। यही पैसा बच्चों की एजुकेशन में, उसकी हायर एजुकेशन के काम आता है और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चों की शादी में काम आता है। और 25 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसे जो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलेगा 15,40,000 रुपए ये मिलेगा।
यानी तो टोटल पैसा मिलेगा 21,40,000 रुपए उसे टोटल पैसा मिलेगा। यानी उसे जो इसमें जो बोनस मिल रहा है यानी 9,90,000 रुपए का बोनस है। फाइनल एडिशन बोनस जो है 1.5 लाख रुपए का है। जो 40% जो मैच्योरिटी के टाइम पे मिला है 15,40,000 रुपए। यानी टोटल पैसा जो हुआ 21,40,000 रुपए हुआ। और पेमेंट कितनी करी यानी 10,55,669 रुपए की पेमेंट करी और पेमेंट रिसीव हुई है डबल से भी ज्यादा 21,40,000 रुपए। ये तो हम बात करते हैं जब पॉलिसी होल्डर के साथ या बच्चे के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यदि सपोज करो भगवान ना करे इन केस ऑफ बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त उसे क्या मिलेगा, उसके प्रपोजर को क्या मिलेगा। उसका जो सबसे पहले हम बताते हैं उसका रिस्क कवर कब शुरू हो जाता है, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर। यदि बच्चा आपका 8 साल और उससे ज्यादा का है तो रिस्क कवर पॉलिसी लेते ही स्टार्ट हो जाएगा। यदि बच्चे की उम्र लेस देन 8 ईयर यानी 8 साल से कम का है आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम रिस्क कवर यानी 2 साल के बाद पॉलिसी कंटिन्यू चलाने के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा। या चाइल्ड कंप्लीट एज 8 ईयर ऑफ एज यदि बच्चे की 8 साल उम्र हो जाती है तो रिस्क कवर इसमें चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके बता देता हूं यदि बच्चे की एज 5 साल की है तो रिस्क कवर स्टार्ट विल आफ्टर 2 साल के बाद चालू हो जाएगा। और यदि बच्चे की एज 7 साल है आफ्टर कंप्लीट एज 8 ईयर यानी 8 साल का ही जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है। यदि सपोज करो बच्चे की डेथ हो जाती है, यदि जब पॉलिसी ली गई थी बच्चे की तो 3 साल का था। यदि बच्चे की डेथ हो जाती है 10 साल की उम्र में उसे जो क्लेम मिलेगा सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो टोटल जो पैसा हो जाएगा 13,60,000 रुपए उसके प्रपोजर को मिल जाएगा या उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। प्रपोजर कोई भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है, उसके फादर भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो उस वक्त जो पैसा कितना मिलेगा। यदि फादर डाइज व्हेन चाइल्ड इज 7 ईयर यदि जब बच्चा 7 साल का होता है तो उसके फादर की यदि डेथ हो जाती है तो नो प्रीमियम पेमेंट फॉर रिमेनिंग पॉलिसी टर्म तो कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी पॉलिसी टर्म के दौरान। वेवर ऑफ फ्यूचर पॉलिसी प्रीमियम सारा जितना भी प्रीमियम है वो सब वेव हो जाएगा पॉलिसी में। पॉलिसी रिमेनिंग कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ प्रपोजर एंड ऑल पॉलिसी बेनिफिट शैल बी पेएबल यानी पॉलिसी की जितने भी बेनिफिट है वो सब बच्चे को मिलेंगे या उसके नॉमिनी को मिलेंगे। इसके ये जो बेनिफिट जब मिलेगा जब आप इसके अंदर प्रीमियम वेवर राइडर आप लोगे। प्रीमियम वेवर राइडर लेने का मतलब ये कि आप थोड़ा सा अमाउंट देने के बाद आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हो। प्रपोजर की डेथ के बाद प्रपोजर इसमें कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। इसमें कुछ बेनिफिट भी दिए गए हैं। सबसे पहला राइडर है प्रीमियम वेवर राइडर बेनिफिट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम वेवर राइडर वो होते हैं जो थोड़ा सा अमाउंट देकर आप उसकी कुछ फैसिलिटी ले सकते हो। है नेक्स्ट इसमें लोन आफ्टर 2 ईयर यानी आप पॉलिसी 2 साल कंटिन्यू चलाने के बाद भी आप इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सरेंडर आफ्टर 2 ईयर यदि आप असमर्थ हो आगे पॉलिसी देने में या उसके प्रीमियम देने में तो आपको 2 साल कंटिन्यू पॉलिसी चलानी होगी। उसके बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। इस प्लान की डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपको LIC से रिलेटेड कोई भी प्लान चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sarma1373@gmail.com पे। यदि आपको ये पॉलिसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नमस्कार।